नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आज से 2 दिवसीय देवभूमि दौरे पर महामहिम आज हरिद्वार जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक देंगे महामहिम। तो आज से 2 दिवसीय देवभूमि दौरे पर रहेंगे महामहिम। विद्यार्थियों को उपाधि देंगे, स्वर्ण पदक देंगे और आज से ही हरिद्वार का उनका दौरा है। आपको बता दें कि पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो आज से 2 दिवसीय देवभूमि दौरे पर महामहिम रहेंगे और यहां पर जो छात्र हैं उनको दीक्षांत समारोह में उपाधि और स्वर्ण पदक भी देंगे। तो पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत में पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक महामहिम देंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे। तो दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें 2 दिवसीय उनका दौरा है देवभूमि में और इस 2 दिवसीय दौरे में दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे। छात्रों को उपाधि भी देंगे, स्वर्ण पदक भी देंगे। तो जिन्होंने पढ़ाई में अपना अहम योगदान दिया है, जिन छात्रों ने, उनको पदक दिया जाएगा। तो जिन्होंने मेडल हासिल किया है उन छात्रों को स्वर्ण पदक देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो आज से 2 दिवसीय देवभूमि दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे। और एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ब्रिजेश, 2 दिनों के देवभूमि दौरे पर है राष्ट्रपति। दीक्षांत समारोह के अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? देखिए, सबसे पहले दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति शामिल होंगे और इसके बाद जो है वो परमार्थ निकेतन भी ऋषिकेश भी जाएंगे। तो 2 दिन का बेहद ही अहम दौरा है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो है ये देहरादून उतरेंगे। देहरादून आकर के जो है यहाँ से सीधे प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान करने के बाद जो है अशोक चक्र विजेता जो है जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है उनसे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर स्वर्ण पदक छात्रों को देंगे। दीक्षांत समारोह है, 2 दिवसीय उनका दौरा है और इस दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज हरिद्वार जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में वो शामिल भी होंगे। छात्रों को उपाधि भी देंगे और जिन छात्रों ने स्वर्ण पदक हासिल किया है अच्छे नंबर्स लाकर, उनको स्वर्ण पदक भी देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो आज हरिद्वार के दौरे पर हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 2 दिनों का इनका दौरा है। ऐसे में ये दौरा बेहद खास भी है क्योंकि यहाँ पर दीक्षांत समारोह में छात्रों को उपाधि देंगे और कुछ कार्यक्रम भी हैं उनके। और एक बार फिर से ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। जी ब्रिजेश, आप बता रहे थे कि राष्ट्रपति का जो दौरा है वो कितना खास है और क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, पतंजलि के जो कॉन्वोकेशन है, पहली बार पतंजलि के कॉन्वोकेशन में जो है राष्ट्रपति शामिल हो रहे हैं। आज 10:40 से लेकर 12:30 बजे तक महामहिम राष्ट्रपति जो है पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करेंगे। और ये बेहद अहम मौका है क्योंकि पहली बार पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल हो रहे हैं और इसीलिए पतंजलि ने इसके लिए बाकायदा पूरी पुख्ता तैयारियां की हैं, पूरी मुकम्मल तैयारियां की हैं और जो है राष्ट्रपति के आगमन के लिए पूरे पतंजलि को जो है सजाया गया है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है ऋषिकेश भी जाएंगे। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम में जो है राष्ट्रपति पहुंचेंगे। शाम को राष्ट्रपति क्योंकि हरिद्वार से कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद सीधे परमार्थ निकेतन पहुंचेंगे। परमार्थ में वो जो है पहले लक्ष्मी पूजन करेंगे, फिर गंगा आरती करेंगे और उसके बाद जो है चिदानंद मुनि के साथ वहां पर वार्ता करेंगे। रात्रि विश्राम भी परमार्थ में ही राष्ट्रपति करेंगे। और तो ये उनकी पूरी तैयारी है। इसके लिए ऋषिकेश और हरिद्वार
दोनों जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी तरीके से तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं ताकि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें। सीएम ने कहा कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में पूरा जनसहयोग मिला है। राज्य सरकार द्वारा कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। हमारा पूरा ध्यान है टेस्टिंग को लेकर भी और गाइडलाइन को लेकर भी। हम पूरी तरह से सजग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो है उसको रोका जाए और जो भी जरूरी एहतियातन जो जरूरी इंतजाम है वो इंतजाम नहीं। हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से समाज के हर क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों के सुझावों के आधार पर आगे के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आत्मनिर्भर उत्तराखंड एट 25 समिट बोधिसत्व में हिस्सा लिया। हमने बोधिसत्व ये विचार श्रृंखला आयोजित की है और ये इस श्रृंखला का आज तीसरा कार्यक्रम है। तीसरे कार्यक्रम में आज बहुत सारे श्रोतागण जिसमें हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष जी हैं और भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार राघवन जी हैं। साथ में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, विभिन्न क्षेत्रों के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, कुलपति हैं और विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे पद्म विभूषण पद्मश्री अनिल जोशी जी हैं। सभी लोगों के विचार इसमें आ रहे हैं और एक विचार श्रृंखला की हमारा राज्य 2025 में जब 25 वर्ष का होगा कैसे ये देश का श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, उसके लिए सबके विचार। मेघालय में पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत 11 कांग्रेसी विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। मुकुल संगमा का कहना है कि कांग्रेस देश को विकल्प नहीं दे सकती, इसलिए पार्टी छोड़ी है। उत्तराखंड की जनता संगमा की बात से पूरी तरह से सहमत है। मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जहां से भी कांग्रेसी विधायक जीत कर आते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भाजपा की मदद करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी आज एक डूबता जहाज है। उत्तराखंड की जनता दूसरे राज्यों में हो रही इन घटनाओं को ध्यान में रखे और 2016 में जो कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी को ज्वाइन किया उसे भी याद रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को कांग्रेस कोई विकल्प नहीं दे सकती। अगर उत्तराखंड का सच में भला करना है तो बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाला हर वोट झाड़ू के निशान पर पड़े। आपको बता दें, उन्होंने आगे ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से ही उत्तराखंड का नवनिर्माण हो सकता है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी मुखर हैं। इसी कड़ी में तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी गांधी पार्क पर जमा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तीर्थ पुरोहितों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से इस काले कानून को वापस ले जाने की मांग की। चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत ने मांग की है कि देवस्थानम प्रबंधन एक्ट 2019 को राज्य सरकार रद्द करे। महापंचायत को इसके अलावा कुछ और मंजूर नहीं है। वहीं तीर्थ पुरोहितों के इस आंदोलन को और कांग्रेस ने समर्थन दिया है। एक चीज बड़ी अजीबो-गरीब है। तो वहाँ पे हमेशा बहस होती है। देवस्थानम बोर्ड का कानून बनाते समय किसकी सरकार थी भाई? बताइए ना। अगर किसी दूसरे की सरकार होती तो हम मानते, तभी तो यही सत्ता में थे। आज जो मुख्यमंत्री हैं वो विधायक थे, उस समय क्यों मौन रहे? किसी ने रोका है? क्यों उस समय विरोध नहीं किया? आज जब 2022 की चुनौती सामने है तब आप जो है कह रहे हैं कि हम इस पर पुनर्विचार करें।
उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड राज्य सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। देवस्थानम बोर्ड का विरोध करते हुए जहां एक तरफ चारधाम के तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी देवस्थानम बोर्ड पर जल्द फैसला करने के प्रयास में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देवस्थानम पर गठित कमेटी की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है, जिसका अध्ययन मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा किया जाएगा और सरकार इस पर अंतिम फैसला ले लेगी। उसमें देखिए कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई है और अंतिम रिपोर्ट आने के लिए हम मंत्रिमंडल की एक समिति बना रहे हैं जो अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यमकेश्वर विधानसभा के डांडा मंडी में पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के साथ जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों से तंग आकर जनता का प्रदेश की भाजपा सरकार से मोह भंग हो चुका है। हरीश रावत ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1 साल के भीतर विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा। जनता का विश्वास जीते हैं और चुनाव के वक्त में पहले आगे पीछे जो कहिए, लेकिन चुनाव के वक्त में जो पार्टी का निर्देश है उस निर्देश के साथ सब खड़े हैं। मैं यहाँ जितनी बार आया चुनाव के दिनों में मैंने हजूम उम्र का भरा और जब गिनती शुरू होती है पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर तीरथ सिंह ने बात की। उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे की तैयारियां जारी है। देवस्थानम पर चल रहे विवाद पर भी तीरथ ने अपनी राय रखी और क्या कुछ खास उन्होंने कहा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। आगामी साल में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड जा रहे हैं, वहां वो एक बड़ी रैली को संबोधित भी करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर, प्रधानमंत्री की रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए संपूर्ण तैयारियां उत्तराखंड भाजपा कर रही है, हमारी सरकार लगी है। भव्य दिव्य ऐसी वो रैली होगी, लोगों में बड़ा उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जोश है और मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार का प्रेम उत्तराखंड के प्रति है और जिस तरह चौमुखी विकास प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड का कर रहे हैं, शायद ही कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। 4 धाम सड़क योजना, रेल का जाना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हर घर में पानी, ये सब चल रहा है और तो निश्चित है कि लोगों में उत्साह का वातावरण है। सर, उत्तराखंड तीर्थ स्थलों को लेकर जाना जाता है, देवभूमि कहा जाता है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं, खासतौर पे केदारनाथ की बात करें, विकास कितना हुआ है बीजेपी सरकार में? प्रधानमंत्री मोदी जी ने केदारनाथ का नहीं पूरे उत्तराखंड का चौमुखी विकास किया है और इसलिए वहाँ की जनता का अटूट विश्वास और मोदी जी पे है। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ है। अभी हाल में ही 5 तारीख को होके आए हैं, जहाँ उन्होंने शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया, कई सौगातें वहाँ दिए हैं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक कमेटी बना दी गई है और कहीं ना कहीं जो कमेटी सुझाव देगी उसको लेकर सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। लोहाघाट में आपकी विजय शंखनाद यात्रा पहुंची है। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया शंखनाद यात्रा में शामिल हुए। लोहाघाट विधानसभा प्रभारी राजेश बिष्ट भी मौजूद रहे। आपको बता दें, सैकड़ों कार्यकर्ता आपकी विजय शंखनाद यात्रा में शामिल भी हुए। लोहाघाट बाजार में ये विजय शंखनाद यात्रा निकाली गई। रैली के बाद आप प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। लोहाघाट में विशाल जनसभा को संबोधित भी किया मोहनिया ने।
उत्तराखंड में देवताओं का वृक्ष माना जाने वाला पद्म खिलने लगा है। धार्मिक महत्व वाले इस पेड़ को बहुत ही लोग पवित्र मानते हैं। अब इस पेड़ की गिनती संरक्षित श्रेणी के वृक्षों में होने लगी है। पहाड़ों में पद्म ही एक ऐसा वृक्ष है जिस पर पतझड़ के मौसम में फूल खिलते हैं। विलुप्त होने की कगार पर पद्म के वृक्ष पर फूल खिलने से वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों में खुशी का माहौल है। पद्म की लकड़ी से पांडव लीला में प्रयोग होने वाले पांडवों बनाए जाते हैं। तो दरअसल ये जो पेड़ है ये विलुप्त होने की कगार पर है और इसकी खासियत ये है कि जब सभी पौधे मुरझाए होते हैं और वो उनके पत्ते गिर रहे होते हैं, यानी पतझड़ का जब मौसम होता है, उस वक्त इन पेड़ों में फूल लगते हैं। यानी अपने आप में ये एक अद्भुत बात है और देवभूमि पद्म के फूलों से खिल उठा है। कि जो ये सर्दियों का सीजन होता है, जो हमारी मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियों के लिए नेक्टर का काम करती है। मधुमक्खियां इसके फ्लावर से अपनी सर्दियों का कोटा खाने के लिए, शहद बनाने के लिए पूरा करती हैं। तो मधुमक्खियों के संरक्षण को लेके और जो हमारे धार्मिक संरक्षण है, इनको लेके भी पहिया बहुत ही जरूरी है। और आगे काशीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 बड़ी लूटों को अंजाम देने वाले 5 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के इस गैंग ने रुद्रपुर में लाखों की चोरी की थी, साथ ही किच्छा में बैंक के कर्मचारी को भी लूटा था। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि पीड़ितों की तरफ से थाने में तहरीर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और बदमाशों को पकड़ने के लिए 4 टीमों को गठित किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को डीआईजी कुमाऊं ने 5000 का इनाम दिया है, तो वहीं जिले के एसएसपी ने 2500 रुपए देकर सम्मानित किया है। मुझे जानकारी प्राप्त नहीं, पूछते जो है उनको हमने एक ज्वेलरी की दुकान, लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान में लूट का अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें कि जो दुकान में बैठी हुई महिला थी, उनकी बच्ची, उनके अवेयरनेस से, जागरूकता के कारण हल्ला करने से वहाँ से वो सफल नहीं हो पाए थे। मुलजिम आगे चले गए थे। आगे जा कर के उन्होंने हमारे एसआईओ रमेश चंद्र शर्मा, उसका जो है तमंचे के बल पर मोटरसाइकिल लूट करी और इस करके वहाँ से भाग गए। इस घटना पर की हमने बहुत तफ्तीश करी। इसमें हमारी टीमें लगाकर एसओजी भी लगे, एसपी काशीपुर के नेतृत्व में आईटीआई थाना, वहाँ हमने उसको लगाया। उसके बाद जब रात को इसमें जो 4 पौड़ी में जिला राष्ट्रीय बचत कार्यालय केवल एक प्रशासनिक अधिकारी के भरोसे चल रहा है, जिसके चलते सभी काम बाधित हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी बीएन टमटा ने बताया कि वो कार्यालय में अकेले कार्यरत हैं, यहां तक कि उनके साथ कोई सहायक भी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण प्रशासनिक कामों में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि पूरे जिले में राष्ट्रीय बचत के 1500 से ज्यादा एजेंट हैं, जिनके लाइसेंस रिन्यूअल होने बाकी है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलने से काम में देरी हो रही है। बीते 8 सालों से कार्यालय में कोई सहायक उपलब्ध नहीं कराया गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सृजित पद हैं सारे, उत्तराखंड होने के बाद एक भी पद कोई सृजित नहीं हुआ है और जो भी रिटायर हुए हैं वो सारे पद खाली ही होते जा रहे हैं, उन पर कोई नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं और कार्य का दिन पर दिन स्तर बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पर विशेषकर ये देखा जा रहा है कि आज के बेरोजगारी के युग में एजेंटों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। जब से लॉकडाउन हुआ तब से जो लोगों के नौकरी इत्यादि जो भी छोटे मोटे कार्यकलाप थे वो ख़त्म हुए हैं, तो एजेंट बनने के लिए लोगों की ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आ रही है। और रोज़ यहाँ पर इतनी दिक्कत है कि आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि जितने लोग यहाँ भरे पड़े हैं, अब रोज़ यही स्थिति है। खबर देहरादून से, रायवाला मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा हुआ है। मालगाड़ी की चपेट में आने से हाथी के बच्चे की मौत हो गई है। हादसे के बाद रेलवे और वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम ने तत्काल मौके का निरीक्षण किया है। करीब 1.5 घंटे तक रेलवे ट्रैक बाधित रहा। देहरादून के रायवाला मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। मालगाड़ी से टकराकर एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि देर रात हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर था। उसी दौरान अचानक एक मालगाड़ी आ गई और हाथी का बच्चा मालगाड़ी से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। घटना कुछ इस तरह है कि आज जो है लगभग हमें जो है रात्रि में बाद दोपहर के बाद मध्य रात्रि के बाद की बात है
कि हमारे जो रेलवे ट्रैक पे जो 2 कर्मी रहते हैं उन्होंने सूचना दी संबंधित प्रभारी को, और प्रभारी द्वारा मुझे दी गई। हम तत्काल मौके पहुंचे तो पाया कि वहाँ जो है एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और एक हाथी जो है नर शावक जो है मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 5 साल है, और जिसे जो है मालगाड़ी द्वारा टक्कर मारने से उसकी मृत्यु हो गई है। तो आप लोग अब क्या आगे कार्रवाई कर रहे हैं? आगे जो है जो रात्रि में NTC के गाइडलाइन के अनुसार पूरा काम किया, और ट्रैक से उसे इसलिए लाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे जो है उसका जो झुंड है अन्य हाथियों का, वो वहीं मौके पे मौजूद था और वो बार बार ट्रैक पे आ रहा था इस कारण से। और अब भी वहीं पे कर्मी वहाँ पे लगे हुए हैं, तैनात हैं, और इसको हम जो है सुरक्षित यहाँ ले आए। इसको PM की कार्रवाई की जाएगी और अन्य विभागीय कार्रवाई जो भी है। हरिद्वार के लक्सर में एडवोकेट बार एसोसिएशन ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव कार्यक्रम के अंतर्गत सभी आपत्तियों को दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद आगामी 1 दिसंबर को अंतिम सूची जारी कर उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। चुनावी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयुक्त और चुनाव प्रभारी की तरफ से आगामी 5 दिसंबर को मतदान की तिथि निर्धारित की जाएगी। साथ ही सभी चुनाव प्रक्रिया संपन्न भी कराई जाएगी। उसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं एडवोकेट बार एसोसिएशन के सह चुनाव आयुक्त शेर सिंह ने बताया कि चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें आपत्तियां दर्ज की जाएंगी और आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएंगी। है आज जो है नामांकन पत्र पर आपत्ति के लिए है, और आपत्ति के बाद 1 तारीख पर प्रत्याशियों की अंतिम सूची चस्पा कर दी जाएगी नोटिस बोर्ड पे, और 6 तारीख का मतदान है। और 2 तारीख छुट्टी है ये सर 6/12 में मतदान है, और शाम को ही परिणाम की घोषणा है। ऐसा है आज जो है नामांकन पत्र पर आपत्ति के लिए है, और आपत्ति के बाद 1 तारीख पर प्रत्याशियों की अंतिम सूची चस्पा कर दी जाएगी नोटिस बोर्ड पे, और 6 तारीख का